आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका अपना चैनल आरके क्लासेस में। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं विषय गणित का ये सवाल। ये जो सवाल है आपको 2023 में सेट ए में ये सवाल पूछ चुका है। 2023 में पूछा है, इसका मतलब 24 में नहीं पूछा है और ये पूछा भी नहीं है 24 में, तो चांसेस बनता है कि ये 2025 में पूछ ले। इसलिए ये भी सवाल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस सवाल को कैसे बनाते हैं इस वीडियो के माध्यम से आप सीखेंगे। तो वीडियो को चालू करने से पहले यदि आप चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। चैनल को शेयर भी कर दीजिए। ओके, तो अब हम इस सवाल को कैसे हल करेंगे। सवाल को पहले देख लेते हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी के nवां पद, यहां पर थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक है तो थोड़ा सा इसको सुधार लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है यदि किसी समांतर श्रेणी के n 2n और ये 3n पदों के योगफल क्रमशः s1 s2 s3 है, तो सिद्ध कीजिए कि s3 इक्वल टू 3 s1 माइनस s2। ये आपको क्या करना है, s2 माइनस s1, ये प्रश्न है। ठीक है, अब ये हमको क्या करना है, प्रूव कर रहे हैं। s3 इक्वल टू 3 इंटू s2 माइनस s1 हमको क्या करना है, प्रूव करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, इस सवाल को कैसे हल करेंगे इस वीडियो के माध्यम से आप सीखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इस सवाल का सॉल्यूशन। ठीक है, देखिए यहां पर क्या है जी, कोई समांतर श्रेणी है। ठीक है, उस श्रेणी का पहला पद n, दूसरा पद 2n तथा तीसरा पद 3n। पदों के योगफल क्रमशः s1 s2 s3 है। दोबारा मैं इस प्रश्न को पढ़ के आपको क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं। तो सिद्ध कीजिए कि s3 इक्वल टू 3 s2 माइनस s1। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, या ये सवाल नहीं पूछा तो और 2-3 सवाल ऐसे ही संबंधित सवाल है। ठीक है, तो जरूर इस वीडियो को देखना, अच्छे से समझना, तो आपको ये अगर एग्जाम में पूछा तो आपको बहुत मतलब 6 नंबर तो आपका रखे रुखा है। ठीक है, 6 नंबर का प्रश्न है ये। कितने नंबर का है? 6 अंक का प्रश्न है ये। 18वां नंबर प्रश्न है 2023 सेट ए का। ठीक है, अब देखते हैं इस सवाल को कैसे हल करने वाले हैं। ठीक है, देखिए माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद। ठीक है, माना, हल करते हैं इसको। माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए, ठीक है, प्रथम पद ए है तथा सार्वंतर डी है, तथा सार्वंतर क्या है, डी है। ओके, ये समांतर श्रेणी में जो, अगर आप किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात है तो आप मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, प्रथम पद और सार्वंतर डी है तथा और एक चीज मानना पड़ेगा, अंतिम पद क्या है जी, इसका अंतिम पद एल है। क्या है? अंतिम पद एल है। ओके, अब हम इसका मान कैसे ज्ञात करने वाले हैं। ठीक है, दिया क्या है जी, यहां पर दिया है, क्या क्या दिया है प्रश्न में, श्रेणी का n, श्रेणी के पदों का मान क्या क्या दिया हुआ है, समांतर श्रेणी दिया हुआ है। समांतर श्रेणी क्या क्या दिया हुआ है, समांतर श्रेणी है n, 2n और 3n, ये है आपका समांतर श्रेणी। ठीक है,
पहला पद क्या है जी, n है, दूसरा 2n तथा तीसरा क्या है 3n। पदों के योगफल क्या है, क्रमशः पदों का योगफल क्रमशः क्या क्या दिया हुआ है, क्रमशः दिया हुआ है, पहला का दिया हुआ है S1, दूसरा का S2 और तीसरा का S1 S2 तथा S3 है। ये जो पद है ना, पहले पद का योगफल S1, दूसरे पद का योगफल S2, तीसरे पद का योगफल S3 दिया हुआ है। ठीक, ओके। तो अब हम इसको कैसे हल करने वाले हैं, तो पहले के हिसाब से है ना, S1 का योगफल कितना है, n पदों का सॉरी ये जो समांतर श्रेणी है n का n पदों का योगफल क्रमशः कितना दिया, n पदों का योगफल S1 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा यहां पर S1 इक्वल टू होगा n/2 और क्या हो जाएगा जी a प्लस l हो जाएगा, सॉरी a प्लस l। ये आपका समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, पहला जैसे n पदों का योगफल कितना दिया हुआ है S1, ओके, तो S1 इक्वल टू हो जाएगा n/2, जो n है वहां पर n आ जाएगा। ओके, n का मान कितना हो जाएगा n, ये समांतर श्रेणी का पहला पद है। ठीक है, तो उसके बाद दूसरा क्या है जी, S2 बराबर क्या है जी 2n है ना, S2 का योगफल का मान कितना है 2n है, तो ये हो जाएगा 2n/2 और ये है आपका, ओके, ये है आपका समीकरण नंबर 2। ठीक है, उसी प्रकार S3 का कितना दिया हुआ है, S3 का मान दिया हुआ है 3n/2 a प्लस l। ओके, ये हो गया आपका तीसरा समीकरण। ठीक है, समांतर श्रेणी n 2n 3n पदों का योगफल क्रमशः S1 S2 S3 दिया हुआ है। ओके, तो इसलिए क्या हो गया S1 इक्वल टू n/2 a प्लस l। ठीक है, l क्या है जी अंतिम पद है, क्या है अंतिम पद है। ठीक है, a क्या है प्रथम पद है। ओके, तो S2 इक्वल टू हो गया दूसरा 2n/2 a प्लस l, समीकरण नंबर 2। S3 इक्वल टू हो गया, S3 इक्वल टू क्या होगा 3n/2 a प्लस l। ये तीन समीकरण हमको प्राप्त हो चुका है। ठीक है, अब देखिए हमको प्रूव क्या करना है, S3 इक्वल टू 3S2 माइनस S1। आप देखिए जो प्रूव करना है उसमें से जो सबसे बड़ी संख्या है, ठीक है, उस साइड को लेकर हम चलते हैं। ठीक है, देखिए आगे कैसे इसको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो हमको क्या सिद्ध करना है जी, सिद्ध करना है क्या करना है S3 इक्वल टू 3S2 माइनस S1 हमको क्या करना है सिद्ध करना है। ठीक है, यही सिद्ध करना है। तो देखिए हमको लेफ्ट हैंड साइड लेकर राइट हैंड साइड लेकर चलते हैं, क्या राइट हैंड साइड, ये वाला साइड लेकर चलते हैं, ये हमको प्राप्त करना है। ठीक है, राइट हैंड साइड। ओके, राइट हैंड साइड में क्या है 3S2 माइनस S1। ओके, तो देखिए यहां पर क्या होगा 3S2 का मान हम अभी ज्ञात कर चुके हैं। ठीक है, S2 का मान क्या है जी, S2 का मान देखिए, S2 का मान है 2n/2 और S1 का मान है n/2, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा S2 का मान है आपका क्या है 2n/2, इसको अच्छे से लिख लेते हैं। ठीक है, बड़ा कोष्टक आएगा यहां पर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका a प्लस l। ओके, और S1 का मान क्या है जी, S1 का मान है n/2 और क्या है a प्लस l है। ओके, ये हो गया मान रख दिए, किसका मान रख दिए हम S2 और S1 का मान रख दिए, 3 दोनों को गुणा करने वाला है। ठीक है, अब यहां पर देखने वाली बात है, देखिए आप चाहे तो इसको क्या कर सकते हो जी 2 और 2 को कैंसिल भी कर सकते हो,
और दूसरा क्या कर सकते हो, देखिए n/2, यहां पर 2n/2 है, ठीक है। तो दोनों जगह से आप क्या कर सकते हो, n दोनों में कॉमन है, ठीक है, और बटे 2 भी दोनों में कॉमन है, तो निकाल देते हैं। यहां से दोनों जगह से n निकल जाएगा और हर में क्या हो जाएगा, 2 बाहर निकल जाएगा। तो 3 इंटू क्या हो जाएगा, यहां पर देखो n निकल गया, यहां से दोनों में n है और नीचे में 2 है, ठीक है। दोनों को हम कॉमन निकाल दिए। अब यहां बचा क्या, यहां बच गया है 2, तो ये हो जाएगा 2a प्लस एल माइनस a प्लस एल हो गया, ठीक है। ये बच गया आपका कोष्टक में। अब देखिए यहां इसके सामने कुछ नहीं, मतलब एक है 2, देखो a प्लस एल, ए प्लस एल, ये प्लस है, सॉरी माइनस है, ठीक है। ये दोनों क्या है जी, ये क्या है 2a प्लस एल, 1a प्लस एल। 2 में 1 घटा देते हैं तो कितना आएगा, देखिए ये दोनों सेम पद है, अगर हम गुणा करेंगे तो भी सवाल हल हो पाएगा, ठीक है। इसको अगर गुणा कर देते हैं या गुणा ना करके, ये 1a प्लस एल है, ये 2a प्लस एल है, तो 2a प्लस एल में 1a प्लस एल घटा देते हैं, तो इसको गुणा कर दीजिए, 3n/2 हो गया, ठीक है। यहां कितना बचेगा जी, a प्लस एल बचेगा, 1a प्लस एल बच जाएगा, कहने का मतलब क्या बच जाएगा, 1a प्लस एल बच जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका, चाहे तो जैसा लिखना है लिख सकते हो, ठीक है, या ये हो गया 3n/2 a प्लस एल लिख दीजिए, ठीक है, a प्लस एल। ये 3n/2 a प्लस एल किसका मान है, S3 का मान है, किसका मान है, S3 का मान है, ठीक है। किसका मान है जी, S3 का मान है, ओके। यही तो है S3 का मान, देखिए S3 का मान है, S3 का मान हम क्या माने हैं, देखो 3n/2 a प्लस एल, ओके। यही हमको प्रूव करना था, यही लाना था, तो ये मिल गया आपको S3, ओके। ये आपको मिल चुका है, ये आपका किसका मान है, S3 का मान है, ये S3 का मान है। ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड, यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था, ठीक है। कितना इजी है, ओके। इस तरह सवालों को क्या करना है, आपको हल करना है। यदि इस तरह से सवाल को हल करेंगे तो आपको मिल जाएगा 6 अंक, 1 अंक भी कहीं पर भी माइनस नहीं होने वाला है, ठीक है। ये वीडियो आपको कैसे लगा जरूर कमेंट करके बताना। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, प्यारा सा लाइक कर देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय कुंडा गांव।